नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हुई थी NSC टीम की श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी। साथियों, हाल में एक महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली में आयोजित हुई थी जिसमें श्रम मंत्री के साथ में NSC दल पूरा आप यहाँ पर देख सकते सम्मिलित हुआ था। श्रम मंत्री जी विस्तार में चर्चा हुई थी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो आज के इस वीडियो में इसी को हम कवर करने वाले हैं। पूरी जो भी जानकारी है आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस मीटिंग में मनसुख मांडविया जी, श्रम मंत्री, श्रम रोजगार मंत्री भारत सरकार वे मौजूद थे। इसके अलावा NSC के कमांडर अशोक रावत जी के अलावा NSC के बहुत बड़े नेता और पूरा प्रतिनिधि मंडल इस मीटिंग में मौजूद था। मीटिंग में कमांडर अशोक रावत जी ने माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा NSC के प्रतिनिधि मंडल के साथ अनेक बार सकारात्मक मीटिंगें करने के लिए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया था, लेकिन साथ ही खेद प्रकट किया कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी व मेडिकल सुविधा के संदर्भ में अभी तक सरकार द्वारा निर्णय न लिए जाने के कारण EPS 95 पेंशनर में EPFO के प्रति रोष अब जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उच्च पेंशन लाभ के प्रकरणों में भी ट्रस्ट के नियमों को सामने रखकर EPS 95 पेंशनर को भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा परेशान किया जा रहा है। EPS 95 पेंशनर्स की बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 प्लस DA करने का निर्णय तुरंत लिया जाए। इसके साथ ही NSC के प्रतिनिधि द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मंत्री महोदय जी को सादर जो है आमंत्रित किए। तो साथियों, आप देख सकते हैं फिर से कमांडर साहब ने दोहराया है मंत्री साहब के सामने, श्रम मंत्री जी के सामने कि EPS 95 पेंशनरों की जो भी मांगे हैं वो लगातार करती रहे हैं, फिर भी अभी तक उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया है और तुरंत इसको लागू करना चाहिए। इसके बाद में उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज फिर से उनको सौंपे कि अगर आपके कहीं मिस हो गए तो आपको ये फिर से दिए जा रहे हैं। माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि उनके मंत्रालय द्वारा मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर प्रस्तावों को तैयार कर वित्त मंत्रालय भेज दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों की अपेक्षा से थोड़ा कम है। तो यहाँ पर एक पेज फंस रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैंने जो भी प्रस्ताव है वो भेज दिया, लेकिन आपकी जो आशा है उससे थोड़ा कम है। अब उससे थोड़ा कम यानी कि जो 7500 प्लस DA की जो मांग NSC दल कर रहा है, और यहाँ पर श्रम मंत्री जी कह रहे हैं जो मैंने प्रस्ताव भेजा है वो थोड़ा कम है। तो यहाँ पर ये कयास लगा जा रहे हैं कि क्या जो बीच में खबरें निकल कर आई है कि मिनिमम पेंशन 3000 या 4000 रुपये करने की बात सरकार के द्वारा आ रही, तो क्या वह सही है? तो यानी कि हो सकता है 3 से 4000 रुपये मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव श्रम मंत्री जी ने वहाँ पर आगे भेजा है। लेकिन साथियों, अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है, तो हम अभी कोई कह नहीं सकते कि ऑफिशियली कोई अभी तक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी पर चर्चा है तो श्रम सचिव को बुलाया गया था, लेकिन इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं चर्चा हेतु वित्त मंत्रालय जाऊंगा व माननीय वित्त मंत्री जी से ज़्यादा निधि उपलब्ध कराने हेतु निवेदन करूंगा। यानी कि श्रम मंत्री खुद कह रहे हैं कि उन श्रम सचिव को बुलाया गया था वित्त मंत्रालय की तरफ से, लेकिन मैं खुद जाऊंगा क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है। 78 लाख पेंशनों का मामला है, तो मैं खुद वित्त मंत्रालय जाकर वित्त मंत्री से, निर्मला सीतारमण जी से इस पर बात करने वाला हूँ। इस पर NSC की ओर से निवेदन किया गया कि वृद्ध पेंशन का विषय सामाजिक समरसता का भी है, इसलिए पेंशन वृद्धि के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी की मध्यस्थता की भी नितांत आवश्यकता है। यानी कि कमांडर साहब और NSC दल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, क्योंकि ये वृद्ध पेंशनों का मामला है। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर से रोष जो है वो ऐसा का वैसा बना रहेगा। जो आशा पेंशनर लगाए हुए हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। प्रतिनिधि मंडल द्वारा ये पूछे जाने पर कि पेंशन वृद्धि कब तक होगी, कृपया ये भी बताइए, तो माननीय मंत्री महोदय जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस काम में लगा हुआ हूँ। यानी कि श्रम मंत्री जी ने कहा है कि मैं पर्सनली इस मैटर को देख रहा हूँ। उच्च पेंशन लाभ के विषय में माननीय मंत्री जी ने बताया कि भविष्य निधि कार्यालय द्वारा प्रलंबित प्रकरणों के निपटारे किए जा रहे हैं। मीटिंग के अंत में एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी द्वारा पेंशन वृद्धि के संदर्भ में शीघ्र निर्णय हेतु निवेदन करते हुए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया गया। तो साथियों, इस मीटिंग में महत्वपूर्ण ये निकल कर आया है कि प्रस्ताव श्रम मंत्री जी ने वित्त मंत्रालय भेज दिए, लेकिन थोड़ा सा
कम इन्होंने एक जाहिर किया है कि जो आपकी आशा है उससे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन प्रस्ताव भेज दिए गए और सब मंत्री जी खुद इस पर लगे हुए हैं। तो साथियों बहुत जल्द हमें इस पर कुछ ना कुछ ऑफिशियल जानकारी मिलने वाली है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कितनी होगी, 7,500 प्लस डीए होगी जो एनएससी दल मांग कर रहा है, या फिर जो बीच में खबरें निकल कर आई थी 3,000 या फिर 4,000 वो पेंशन बढ़ोतरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हलचलें तेज़ है वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में, और बहुत जल्द हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में सूचना ज़रूर मिलने वाली है। तो साथियों ये बड़ी अपडेट थी एनएससी दल की फिर से श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात बड़े मायने रखती है और जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला हमें देखने को मिल सकता है। साथियों आपकी इस अपडेट के बारे में क्या कहना, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।